वेद्यं च परमं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यवधिककुतोऽन्यो लोकत्रयाप्रतिमप्रभाव तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायं तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीशमिदम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिये प्रियार्यासि देव सोऽद्युम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो परम पुरुष है, जो आदि पुरुष है, त्वमादि देव पुरुष पुराण है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधान है, विश्व के परम निधान है, परम आश्रय है तथा जानने योग्य भी सर्वोत्तम केवल और केवल वही परम धाम है। वही है जिनसे पूरा संसार व्याप्त है। सारे संसार के पिता वही है, पिता में भी वही है। चराचर जगत के चर और अचर, जड़ और चेतन सारे संसार में सबसे पूजनीय गुरुओं के भी गुरु अगर कोई है तो भगवान नारायण है। भगवान नारायण के समान कोई नहीं है, भला उनसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए ये जो भाव है ना अर्जुन का, ये बहुत पवित्र भाव है। नर का नारायण के प्रति अद्भुत भाव है। इसी भाव से हम तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाममीश मिड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यासि देव सोऽद्युम्। अपने आप को दंडवत प्रणाम कर दे, भगवान कृष्ण के समक्ष दंडवत काष्ठवत लौट जाएं और लौट करके नमन करके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप प्रसीद हो जाइए, आप कृपा कीजिए। कैसी कृपा कीजिए? पितेव पुत्र से, जैसे पिता पुत्र पर कृपा करता है, सखेव सख्यु जैसे मित्र मित्र पर कृपा करता है, उसके सारे सुख सारे दुख सब में सहभागी बनता है। प्रिय प्रियार्यासि, जिस प्रकार प्रियतमा पत्नी के लिए उसका पति सर्वस्व न्योछावर कर देता है, उसी प्रकार हे नारायण आप हम पर प्रसिद्ध होइए, हम पर कृपा कीजिए और हमें सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए। आइए इसी भाव से एक बार फिर
श्रीमद् भागवत के अंदर आनंद की हिलोरें प्राप्त करते हैं, जो बताती है कि योगी दुर्लभ ग्रंथ है ये भागवत। इसके श्रवण से प्रत्यक्ष हमने कल देखा कि किस प्रकार श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो सारे के सारे लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। सप्ताह यज्ञ इससे बढ़िया कोई परिणाम नहीं दे सकता। भूमोत्रते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतस्य ते गर्भगता न भूये। बहुत बड़ी बात सनकादिक ऋषि कह देते हैं कि नारद जी महाराज सुनो, ये जो सप्ताह यज्ञ करने से उज्जवल फल का संचय होता है, और ऐसा उज्जवल फल का संचय होता है कि जिसके विषय में कहा तक भी नहीं जा सकता। जिसने भी अपने कर्ण रंध्रों से गोकर्ण जी महाराज द्वारा सुनाई गई इस भागवत कथा के एक अक्षर का पान, पूरी कथा नहीं, पूरा अध्याय नहीं, पूरा श्लोक नहीं, श्लोक का आधा भाग नहीं, श्लोक का चतुर्थांश नहीं, श्लोक का 16वां अंश भी नहीं, बल्कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये, कर्ण रंध्रों के द्वारा गोकर्ण जी महाराज द्वारा सुनाई गई इस कथा का एक अक्षर मात्र भी यदि किसी ने श्रवण कर लिया तो वह फिर माता के गर्भ में नहीं आया, अर्थात वह वैतरणी पार कर गया। संसार सागर की वैतरणी पार करने का अद्भुत साधन है भागवत, जिसका एक अक्षर श्रवण करने मात्र से संसार सागर पार हो जाता है। या तो वैतरणी पार होती है गैया मैया की पूंछ पकड़ने से, ये से वही वैतरणी पारम सकल सृष्टि मातरम जीवित सकल आनंद पावै अंत श्री अरुमाधवम। जो भी गाय की सेवा करता है, जो भी गैया मैया की पूंछ पकड़ लेता है, वह वैतरणी पार कर जाता है। ये वैतरणी क्या है? गरुड़ पुराण में हमें बताते हैं कि संसार जब छूट जाता है, स्थूल से सूक्ष्म अलग हो जाता है, तो तुरंत एक नया शरीर मिलता है। एक नदी मिलती है जिसमें हाड़ है, मांस है, मज्जा है, कीच है, ये सारी की सारी नदी मिलती है। मानो कहना चाह रहे हो नया शरीर मिल जाता है। और इस वैतरणी में जाने के बाद फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, निरंतर ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम का भंग कब होता है? जब कोई गाय की पूंछ पकड़ लेता है, अथवा जब कोई भागवत कथा का एक अक्षर सुन लेता है, तो उसे पुनः माता के गर्भ में आने का कष्ट नहीं प्राप्त होता है। इससे सुंदर कोई चीज नहीं मिल सकती। वे कहते हैं कि जिस गति को लोग वायु, जल और पत्ते खाकर शरीर को सुखाते हुए बहुत काल तक घोर तपस्या करने के बावजूद योगाभ्यास से भी प्राप्त नहीं कर पाते, उसे इस सप्ताह यज्ञ की सुनने से प्राप्ति हो जाती है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति थे। सप्ताह यज्ञ से बहुत कुछ मिल जाता है। और इसीलिए चित्रकूट में विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य जैसे ब्रह्मानंद मगन में रहने वाले व्यक्ति भी इस कथा को बड़े सानंद से सुनते हैं। ये कथा बहुत ही पवित्र, बहुत पवित्र है। इस कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और केवल पाप ही नष्ट नहीं होते हैं, इसको सुनने से यदि श्राद्ध पक्ष में सुना जाता है तो पितृगण श्राद्धे प्रयुक्तम पितृ तृप्ति माहवे, सारे के सारे पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है यदि ये कथा का श्रवण किया जाता है, विशेषकर श्राद्ध पक्ष में। इसलिए ये कथा नित्य श्रवण योग्य है, नित्य आनंददायक योग्य है। इसका नित्य पाठ निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करा देता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार वो इस कथा का महात्म्य बताते हैं, और महात्म्य बताने के बाद कुमार उवाच करते हुए कहते हैं कि सुनो, अब हमसे सप्ताह श्रवणे विधिम सुनो।
सप्ताह श्रवण कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, एक व्यवस्था जो बनी हुई है वो कैसी है, उस व्यवस्था को नारद जी महाराज सुनो, क्योंकि ये व्यवस्था लोगों की सहायता की अपेक्षा मांगती है। ये व्यवस्था धन की, वित्त की, संसाधनों के जुटाने की आवश्यकता को मानती है, इन्हीं से साध्य होने वाली मानती है। इसलिए मनुष्य और संसाधन जुटाकर जो ये कथा का सप्ताह यज्ञ किया जाता है, ये परम पवित्र है। इसकी विधि क्या है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि सुनो, सबसे पहले यत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, मन बनाना चाहिए, और मन बनाने के पश्चात भारतीय ज्योतिर्विद्या को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर एक सुंदर मुहूर्त ले लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय कालगणना जो है वो साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात भागवत के तुल्य है, और अद्यतन काल में तो राष्ट्रीय प्रतीक है। कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने प्रोफेसर मेघनाथ शाह की रिपोर्ट जब दी, उसके पश्चात भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है। इसलिए एक सुंदर से मुहूर्त का चयन कर लेना चाहिए, और उसके बाद भारत के किसी सुंदर महीने में, भारतीय पंचांग के, संभव हो तो भाद्रपद में, आश्विन में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, क्योंकि मासानाम मार्गशीर्षो हम, आषाढ़ में अथवा श्रावण में, यदि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो एक कथा का मुहूर्त ले लेना चाहिए। इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात और कुयोग जितने भी उनको सर्वथा त्याग देना चाहिए, और साथ में उन मनुष्यों को अपना सहयोगी बना लेना चाहिए, सहायक बना लेना चाहिए, जो उत्साही है और जो कथा में रुचि रखते हैं। उसके पश्चात देश देशांतर में संवाद भेजना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के कानों में भागवत का श्लोक, भागवत का शब्द, भागवत का अक्षर पड़े। कर्णेर गोकर्ण कथाक्षर होए, गोकर्ण जी महाराज की इस कथा का अक्षर सबके कानों में पड़े। इस उद्देश्य से सबको संदेश करना चाहिए, उन सबको भी जो संकीर्तन से दूर बैठे हैं। इच्छा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक सबको निवेदन करना चाहिए कि सुनो, आप हरि कीर्तन के प्रेमी हैं, इसलिए निमंत्रण भेजकर निवेदन है कि आप यहाँ पर पधारें। क्या निमंत्रण पत्र होना चाहिए? सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपेव कथा चात्र भविष्यति। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, बहुत अद्भुत निमंत्रण है। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा भवन्तस्य तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्परा। हे संतों, हे महानुभावों, हे देवी पुरुषों, हमारे यहाँ 7 रात्रि का सुदुर्लभ संयोग बना है, सप्ताह यज्ञ का दुर्लभ संयोग बना है, जिसमें अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा का संवाद यहाँ पर सुनाया जाएगा। आप लोग श्रीमद् भागवत के रस पीने के लिए लंपट के समान आतुर व्यक्ति है। किससे तुलना करते हैं? लंपट होता है जो स्त्री के प्रति इतना आसक्त होता है कि देखते ही मात्र शक्ति के प्रति मां का भाव छोड़कर काम का भाव धारण किया हुआ पीछे दौड़ पड़ता है, और उससे तुलना करते हैं। ठीक वैसा ही ये उदाहरण जैसा बाबा तुलसीदास जी करते हैं, काम ही नारी पियारी जिमे लोभी प्रिय जिमे दाम। इसी प्रकार की तुलना है। उस तुलना को करते हुए कहते हैं श्रीमद् भागवत के रस को पीने के लिए आप लंपट के समान हैं, आप बहुत ही रसिक है, बहुत ही चाहते हैं, इसलिए दौड़ते हुए चले आइए, प्रेम के साथ शीघ्र दौड़ते हुए आ जाइए। फिर उस निमंत्रण में उनको निवेदन करें, हम चाहते हैं कि आप पूरे 7 दिन यही रुके, लेकिन यदि आपके पास इतना समय नहीं हो तो आप 1 दिन के लिए अवश्य पधारें, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए आप लोग आए। निमंत्रण भेजने के पश्चात जो आने वाले हैं उनके रहने की यथोचित व्यवस्था, निवास स्थान का प्रबंध करें, और कथा के श्रवण के लिए स्थान का चयन करें जो तीर्थ हो सकता है,
वन में हो सकता है अथवा अपने घर पर भी हो सकता है। जहां भी लंबा चौड़ा स्थान उपलब्ध हो, पंडाल के लिए जगह हो, मैदान हो, वहां कथा स्थल रख सकते हैं। भूमि का शोधन करें, उस पर गोमूत्र का छिड़काव करें, गंगा जल का छिड़काव करें, भूमि का शोधन करके मार्जन करें, मार्जन करने के बाद लेपन करें गाय के गोबर से, पवित्र भारत की गोमाता के गोबर से, क्योंकि गोमय के लेपन से लक्ष्मी का वास होता है, गोमय के लेपन से भूमि का शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए उस भूमि पर गोमाता के गोबर का लेपन करें और उसके पश्चात केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप बना दे। उस मंडप को हर तरफ से अलंकृत करे, सुंदर सजाए उस मंडप को, और उसी मंडप से कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उन पर माला लेकर कुछ ब्राह्मणों को बिठाए। आगे यथोचित आसन रखें जिस पर वक्ता बैठ सके, ऐसा दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। वक्ता का मुख सामान्यतया उत्तर में अथवा पूर्व में रखें और श्रोता का मुख भी उसी के अनुरूप होना चाहिए, पूर्व अथवा उत्तर में रखने का प्रयास करें। सब लोग जब बैठ जाएं तो वक्ता को आसन प्रदान करें। और वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्ये तिनिस्पृह। ऐसा वक्ता होना चाहिए जो वेद शास्त्र की मर्यादा को जानता हो, उनकी स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो और अत्यंत निष्प्रय हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त वक्ता को व्यासपीठ देनी चाहिए। कितनी मर्यादाएं हैं! दूसरे किस्से तो होने ही नहीं चाहिए पूरी कथा में। सेठ और सेठानी का किस्सा केवल एक ही सेठ है, सांवरा सेठ है और राधा रानी सेठानी है। इसलिए पूरी कथा में केवल और केवल भागवत, क्योंकि इसे सुनने के लिए ब्रह्मांड से, देवी देवताओं से लेकर, प्रेत से लेकर, पिशाच से लेकर, यक्ष से लेकर, मच्छर से लेकर, प्राणी से लेकर, पशु से लेकर, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक अनेकानेक दिव्य शरीर इस कथा को सुनने आते हैं। इसलिए इस कथा में केवल और केवल भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। केवल और केवल दृष्टांत भी यदि हो तो ऐसा हो जो उस कथा के मूल विषय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो। और इसीलिए विरक्तो वैष्णव विप्रो, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विशुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए, तसल्ली से कथा सुनाने वाला होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है ना, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। धीर पूर्वक सुनाने वाला होना चाहिए। जरूरी नहीं है बहुत ज्ञानी हो, केवल पाखंडी नहीं होना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांताम स्त्रीणाम पाखंडवादिने सुख शास्त्र कथोच्चारो त्याज्यते यदि पंडिता। अगर कोई बहुत विद्वान पंडित है लेकिन अनेक धर्मों में भटका हुआ है, संप्रदायों में भटका हुआ है, मातृशक्ति के प्रति कुभाव रखता है अथवा पाखंड को पोषित करता है, तो कितना भी विद्वान क्यों नहीं हो, उसे छोड़ देना चाहिए। कथा की व्यासपीठ नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सिंहासन है, धरती का सबसे बड़ा सिंहासन है व्यासपीठ। इसकी इतनी मर्यादा है कि जिसकी चर्चा जितनी करो उतनी ही कम है। पंडित कौन है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। जिसके संकल्प और विकल्प नष्ट हो गए हैं और सब कुछ केवल नारायण पे अर्पित है, वही व्यक्ति पंडित है। ऐसा ही पंडित कथा के लिए, सुख शास्त्र की इस कथा को उच्चारण करने के लिए धारण करना चाहिए। इसके विपरीत यदि हो तो उसे त्याग देना चाहिए। इस वक्ता के पार्श्व में, वक्ता यदि परम बुद्धिमान नहीं है तो उसके पार्श्व में एक पंडित संशय के निवारण के लिए, लोक बोधन तत्पर करने के लिए ऐसा पंडित साथ में बिठा देना चाहिए, जैसा मूल पाठ में आजकल बिठाते हैं। उसके पश्चात इस कथा की तैयारी करके विधि पूर्वक इस कथा का शुभारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत जननी गौ मात की जय। काल भैरव नाथ की जय। भारत के नंदी भगवान की जय। भारत के बैल भगवान की जय। भारत के बछड़ा भगवान की जय। भारत की बछड़ी भगवान की जय। जगत जननी परम पवित्र परम पुण्यवान भारत माता की जय। आज के आनंद की जय।